सबसे कहते हैं इसी चौक पे तैनात है साहब, आज तक किसी ठेले वाले से 1 रुपया भी नहीं घूस लिए हैं, लेकिन इस चिनाल के जने के चक्कर में खड़ी है यहाँ पे ऐसी बदरभाषा का इस्तेमाल कर रहा चूतिया। अरे चूतिया बदरभाषा नहीं है क्या? ए भाषा पे रिसर्च करने आओगे तुम लोग, चुप करो। अबे चूती है, तुमसे कह देना मत पड़ इस लसूड़े के चक्कर में। साला उधारी किसकी और चुका कौन रहा है? कितना उधारी भाभी जी? 10,000 तो दे चुके हैं, 60,000 बचा है। अब बोलो बे। सर आप बात समझ नहीं रहे हैं, ट्राई अंडरस्टैंड। ये बात सिर्फ पैसे का नहीं है, हमने सेल्फ रिस्पेक्ट पे अटैक किए रंजू। मतलब लेडीज भरा बाजार में इंसल्ट किए हमारा। रंजना जरा सुनो। अरे सर आ गए, सर चलें क्या? चलते ही। ये सब क्या हो रहा है? कौन से केस का बात कर रहे हैं ये लोग? ओ इतना बड़ा वाहन कहाँ लेकर आए हो तुम? तुम सब कुछ बता देंगे, बस अभी कुछ मत पूछो। कल रात वो जो अपहरण की, कहीं ये वही केस के लिए तो नहीं आए? ऐसे खोल के सुखाओ ना यार, इंक्वायरी बाद में बैठा देना। ऐसे घुसे आ रहे हो किसी के घर में, तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है? अरे माँ बहन तो छोड़िए सर, बीवी भी है, फिर भी हम रिस्क लिए थे। सिचुएशन समझिए, पर्सनल है ये। देखिए सर, हम मिस्टेक किया, हम मान रहे हैं। हम भी बाल बच्चे वाले हैं सर, फर्स्ट्रेट हो गए थे पैसा ना मिलने की वजह से। अब एक बात बताइए, हम औरत नहीं है तो हम गलत? सर एक बात पूछे आपसे, वैसे ही चुत्तड़ में बांस अटका हुआ है, आप काहे हथौड़ा मारने पे तुले हैं? तुम ये चेहरे देख लो सबके, अगर आइंदा इस घर की तरफ देख के मूतते भी नजर आए कह देते हैं। खुल ही नहीं रहा है ये। अरे क्या कर रही हो यार, पागल हो गए हो क्या? सर अंदर आ जाएं सर। नहीं, क्या चाहिए? वो सर जल्दी आने को बोल रहे हैं ना, एसएसपी साहब की मीटिंग है मिनिस्टर साहब से, तो उससे पहले हम लोगों को मिलना है। हाँ, हम तैयार हैं, बस ये फोन पानी में गिर गया तो इसको सुखाने की कोशिश कर रहे हैं। सिम कार्ड निकाले सर? नहीं, हम आ रहे हैं। अरे गजब हो जाएगा सर, सत्यानाश हो जाएगा फोन का। लाइए हमें दीजिए, करवा देंगे हम। नहीं, अरे नहीं, हम कर लेंगे उसको। अरे मिश्रा के इतने बड़े बड़े नाखून है सर, खोल दे देगा, दीजिए, हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ए मिश्रवा, अरे यार ये सर का फोन जो है गीला हो गया, तुम्हारे नाखून बड़े हैं, हमारे तो है नहीं, तुम ही देखो, खोलो जरा। हमरा का नाखून मम्मी ने कटवा दिया भाई। भाई तो हम बोल रहे हैं सिम साला निकलेगा कैसे? इसको मुन्ना को दे देते हैं। अरे मुन्ना घंटा मुन्ना छुट्टी, हमारा फोन छुट्टी दिया। मास्टर लौंडा रास्ते में पड़ता है। घंटा का मास्टर है, वो बात करता है। इसको धूप में सुखा दो, इसको धूप में सुखा दो। अरे छुट्टी इसको बात करते हैं, कमीशन लेता है मुन्ना। चुप। अरे डाल दो उसको, चावल के डब्बे के अंदर डाल दो, बस ऑन मत करिएगा, 2-3 घंटे में अपने आप ठीक हो जाएगा। माँ कसम। अरे यार अभी हमारी और न ठुकवा दे। लगता है बाबूजी भावुक हो गई है। होता है रे, 3 साल कैसा कष्ट झेलना पड़ा होगा, वो भी तो सोचो। अरे बहुत शौक है इनको चीखने चिल्लाने का। अगवा करना है हमारी बेटी को, 1 करोड़ का मामला है। तुम वो लड़की की माँ, उसको फोन करो। फोन नहीं उठा रही है। अब तो सही कह रही थी, तो गलत काम मत करना, गरीबी में जी लेते। उसके साथ जिल्लत बर्दाश्त नहीं थी। सर सॉरी सर, वो एसएसपी साहब बुला रहे हैं सर। आ रहे 4,000 रुपये कहाँ है? पुलिस पे नजर रखनी है, हमें किसी भी हालत में ये तहकीकात रोकनी है। और ये
सर आपके केसेस की कहानियां डिपार्टमेंट में शेख चिल्ली की कहानियों की तरह हैं सर। उन्हीं पे बड़े होते हैं सब नए रंगरूप। आपके कई पुराने केसेस से सीख के तो हमने कई अपने केस सॉल्व किए सर। हाँ सर, अब आप आ गए ना सर, देखिए मजा आएगा काम करने में। वेलकम बैक सर, आइए। वेलकम। थैंक यू सर। आइए ना सर। पूरे कमरे में हमें लगा कि अनूसा की नजरें सिर्फ हमें देख रही थीं। हम भी अंदर ही अंदर मरे जा रहे थे, लेकिन फिलहाल हमें अपने को जिंदा रखने पर ध्यान देना था। शतरंज की बिसात बिछ चुकी थी और बहुत सोच समझ के हमें चाल चलनी थी। किसी तरह यहाँ बैठे लोगों को यकीन दिलाना था कि इस इन्वेस्टिगेशन का कोई फायदा नहीं है। और तब हमारे दिमाग में एक प्लान आया। तो क्या सोचा? सर हम ये केस नहीं उठाएंगे। क्यों? क्या प्रॉब्लम है? ओपन एंड शट केस है, सारी सीसीटीवी फुटेज है हमारे पास। हाँ सर, जिस आदमी पे हमें शक है ना सर, उसकी दाढ़ी मूंछ नकली है, देखने पे साफ पता चलता है सर। और आप देखेंगे ना सर, तुरंत ही पकड़ लेंगे आप तो। स्केच वाला बुलवा लिया है सर, एक स्केच बना देगा उसका बिना दाढ़ी मूंछ का, बस उसके बाद काम शुरू कर लेते हैं सर। आई एम डैम श्योर सर, ये केस जो है 48 घंटे में सॉल्व हो सकता है सर। सॉल्व करो ना, हमारी क्या जरूरत है? नहीं वो क्या है कि त्यागी जी ने अपनी लड़की के गायब होने की रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई ना सर, वो धमकी देने वालों से डर गए। तुम्हें क्या चाहिए ये बताओ। त्यागी जी की रजामंदी चाहिए सर। मतलब? लड़की आपके पास है सर। मैं? फिर तहकीकात किसकी करनी है, किस बात की करनी है? मान गए कि आपको यकीन है, लेकिन त्यागी जी ने तो रिपोर्ट लिखाई नहीं है ना। कल लड़की वापस आ गई तो पॉइंट है सर, पॉइंट। आप सब यहाँ ऑफिस में बैठे हो, ऑफिस में सब ठीक दिखता है। 3 साल काट चुके हैं हम इस चक्कर में, हमसे नहीं होगा सर। ये बढ़ाई हमने अपनी रानी। हमारी परेशानी हम समझते हैं। त्यागी से हम बात करते हैं, बेटी खोई है उसकी, चिंता तो उसे भी होगी। और ये चढ़ा बहन की लौड़ी पे प्यादा। एसएसपी साला, ईमानदारी का 14 बहन चोद। तुम केस पर ध्यान दो। अवस्थी, जस्ट ब्रीफ हिम। आइए सर, आइए सर, कम। सीसीटीवी फुटेज निकाल दिया है, सब रेडी है, अब सर आ गए हैं ना, पकड़ लेंगे उस चूते को, बचेगा नहीं साला। सुनो, ये केस हम समझ गए। पहला दिन है तो जरा सोचने का मौका दो। ये फोन वाला मास्टर लॉन्डर किधर बैठता है? बाहर निकलेंगे तो आगे राइट में ही गली है सर, उसी में आधा किलोमीटर आगे दुकान है। ठीक है, उसे देकर आता। नहीं सर, आप काहे कष्ट करते हैं, हम भेजते हैं ना सुरेंद्रवा को। ए सुरेंद्रवा! अरे उसको तकलीफ क्या दे रहे हो? उसको यहाँ जरूरत होगी। अरे सर, पुलिस फोर्स में उसकी जरूरत नहीं है, यहाँ क्या जरूरत होगी। इधर आ, मुन्ना की दुकान पे जा। रहने दो। किधर जाना? ये देखिए सर, इस लंबे आदमी पे हमें शक है। ये तो बहुत तगड़ा आदमी है बे। बहुत ठीक है सर, एक हाथ मारेंगे ना खोपड़ी खोल देंगे उसकी। सर ये देखिए सर, साला चूतिया ऐसे घूम रहा है जैसे किसी ने इसको देखा ही ना हो। अब साला आदमी को सोच समझ के ही काम लेना चाहिए ना। बहन जो ताड़ जैसा आदमी है सर, इसको समझ में आना चाहिए कि 2 सिग्नल दूर से भी नजर आएगा। लंबे आदमी का अकल तो घुटने में होता ही। नहीं सर, मतलब आपकी बात नहीं है, 3-4 इंच आपसे भी ज्यादा लंबा है सर ये भौसाली वाला मिल जाए ना तो इसको 2 इंच बड़ा करके इसको वापस कर दे सर। तो तुम कहाँ इतना उत्तेजित हो? उत्तेजित हो रहे, बच्ची का बात है। हमें यकीन था कि त्यागी कभी इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार नहीं होगा। आखिर उसकी बेटी की जिंदगी का सवाल था। पर अगर तैयार हो गया तो, अगर एसएसपी साहब उसको मना लिए तो, एक मरी हुई लड़की, एक मरा हुआ फोन और एक गुमशुदा औरत जो पता नहीं कहां मर गई थी, हमारी जिंदगी अजाब बनाए हुए थे। एक मिनट पोज कीजिए। ये देखिए सर, इस हराम खोर ने कैमरा हिलाया है सर, उसके बाद डेफिनेटली लड़की को लेकर कूद गया होगा सर। और इतने ऊपर से कैसे कूदा होगा? लड़की को ड्रग्स दिया होगा, बेहोश किया होगा, उसके बाद उसका मुंह बंद किया होगा, उसके बाद लेके कूद गया होगा। हाँ, ये देखिए सर, इस जोड़े को देखिए सर।
100% वही चूतिया है सर, और हमको पूरा यकीन है उसकी जो बैकअप टीम रही होगी ऑलरेडी वहाँ इंतजार कर रही होगी। हाँ सर। और सर एसएसपी साहब त्यागी जी से मंजूरी ले आएंगे, उसके बाद देखिए केस खटाखट चलेगा, 48 घंटे में पकड़ लेंगे। अरे 12 घंटे में। अरे 24 घंटा तो लगेगा। अरे कैसे 24 घंटे लगेगा? हो क्या सब? ये राजन इकबाल की कहानी लग रही है तुमका? त्यागी जी आएंगे क्या बोलोगे? उनकी लड़की को अगवा करके उसको लेकर एक आदमी पाइप से नीचे उतरा अकेले, वो चीखी चिल्लाई नहीं, काय खुद से अगवा हो गई थी का? अगर बेहोश भी की गई होती तो तुम में से कोई इस चौकी के 2 चक्कर काट के दिखा दे, किसी को अपने कंधे पे लाद के पाइप से नीचे उतरा। और तुम क्या बोले? बाकी टीम बस अड्डे पे इंतजार कर रही है, बस अड्डे पे, गाजियाबाद की सबसे भीड़ भाड़ वाली जगह पे। वहां उन्होंने गाड़ी बदली और किसी को कुछ नहीं दिखा। और तुम का बार बार दिखा रहे हो साथ में जा रही है उसके आराम से, बेहोशों की गोदी में नहीं जा रही है। क्या चल रहा है यहां पे? भोजड़ी के भोजपुरी पिक्चर की कहानी रच रहे हो क्या? अपहरण के सुलझाएंगे बहन चोद। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। इस घड़ी, ठीक इस घड़ी मौसम एकदम इंग्लिश हो गए। हम आते हैं। हेलो। और फिर पड़ गई बर्फ साली। मधु मधु मधु, हम भी जानते हैं वो घर नहीं आई अभी तक, पर पुलिस के पास नहीं जा सकते। ये बात कहाँ नहीं समझ आ रही तुमका? जरा से भी भनक लग गई वो बदमाशों को और बिटिया के साथ कुछ कर बैठे तो क्या करेंगे? अरे बेफजूल की बातें मत करो, सौतेली हो कम से कम जताओ तो मत। सर पुलिस आई। पुलिस? सॉरी सर, वो ज्यादा एक्साइटमेंट में हम लोग थोड़ा रायता फैला दिए। हम भी सॉरी है, बहुत ज्यादा चिल्ला लिया तुम लोगों को। नहीं सर कोई बात नहीं, ये लोग हैं ही इसीलिए। एसएसपी साहब से बात हो सकती है? हाँ सर। सर एसएसपी साहब से बात कराइए। सर वो तो अंदर जा रहे हैं ऑफिस में त्यागी जी से मिलने, अगर अर्जेंट है तो रोक के दे दें फोन। नहीं हम बाद में कर लेंगे, रहने दो। कुछ अर्जेंट बात करनी थी सर? नहीं, वो आप लोग अंदर जाइए, हम थोड़ा जरूरी कॉल करके आते हैं। जी सर। जी त्यागी जी, आपसे कुछ बात करनी थी। बोलिए ना, बोलिए। आपकी बेटी घर पर नहीं, हम जानते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि आपने कल बैंक से बड़े पैसे निकाले, 1 करोड़। देखिए, हमने शुरुआती तहकीकात की है और हमें पूरा यकीन है कि आपकी बेटी को अगवा किया गया। आप हमें अपना काम करने दीजिए। हाँ हेलो। आखिर बुला लियो पुलिस को बहनचोद। हाँ, बेटी अगवा हुई है 19 साल की। इतना नहीं सोचा कि उसे रांड बनाने में हमको 2 मिनट नहीं लगेंगे। हमने नहीं बुलाया भैया, हमने नहीं बुलाया है। एसएसपी बैठे हैं तुम्हारे सामने इस वक्त। भगवान कसम कह रहे हैं भैया, वो खुद से आया है, खुद से आया है। अच्छा, पहले पैसे देते वक्त एक आदमी लगा के रखा था हम पे, वो तुम्हें नहीं पता कैसे हुआ। हाँ, अब एसएसपी सामने बैठा है, वो तुम्हें नहीं पता कैसे हुआ। जिंदगी में पता क्या होता है तुमको बहनचोद? सच कह रहे हैं भैया, हमें नहीं मालूम था कि वो आने वाले हैं। फोन स्पीकर पे डाल। स्पीकर पे? भोसड़ी के फोन स्पीकर पे डाल, उसके सामने रख। रख दिया भैया, रख दिया। अब सुन लो तुम दोनों, एसएसपी ये चुतियापा तुमने सही। त्यागी, तुम्हारी बेटी को हम खुद हिफाजत से यहाँ हरिद्वार लेकर आए थे ताकि उसे कोई तकलीफ ना हो। लेकिन अगर तुम खेल खेलना ही चाहते हो तो अब खेल लो।
लड़की वापस चाहिए तो फिरौती अब 10 करोड़ की होगी। मार चुदाओ। हेलो इसको कैसे पता चला? रवि जी करते हैं इसका कुछ इलाज, करते हैं, ढूंढते हैं क्या कर सकते हैं इसका। सच 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 क्या कर रहे हैं? कौन बोला था भोसड़ी के मामले में पढ़ने को? यार वो काबू में रखिए। गाड़ी की गाड़ में गया काबू यार साले। साथ एक तो फिरौती का केस सॉल्व नहीं कर पाया। सच सुनिए तो मदद करने के लिए चल जाओ यहाँ से, जाओ। और दोबारा ये केस में घुसने की कोशिश की ना तो तुम्हारी मैया को कोठे पे नचवा देंगे। मादर चो निकलो निकलो यहाँ से। साले हमारी मदद करने के लिए निकलो बोले ना, हमारी मदद करने। हम सर छोड़ कर सर चलिए सर। सर इसका मतलब बेबी इस शहर में ही है। नहीं जाना मेरी माए मैं दे नाल नहीं जाना, नहीं जाना मेरी माए मैं दे नाल नहीं जाना। पहली बार मैनू दियोर लैण आ गया, पहली बार मैनू दियोर लैण आ गया। दियोर दे नाल मेरी जांदी है भला, कुंड चुके आना जाए मुंह बोले आना जाए कुंडा। एक मजबूर बाप की मरी हुई बेटी को ढाल बनाकर हम उसके पीछे छिप गए। अब तक हमने सिर्फ सुना था, आज देख भी लिया। एक ऐसा इंसान जो अपनी ही नजरों में गिर चुका था। बेटा चूहा वूहा तो नहीं मरा? फिलहाल तो मुसीबत टल गई थी, पर कब तक के लिए? कल नहीं तो परसों ये इन्वेस्टिगेशन फिर से शुरू होनी ही थी। पर उससे पहले हमें रंजना को लेकर 2 करोड़ के साथ इतना दूर चले जाना था, जहां कोई और तो क्या हम खुद को भी नहीं ढूंढ पाए। बस ये निपटाएं और घर चले। सर का मूड ठीक नहीं लग रहा गुप्ता? उनकी मैया तो तबाही से ढकी हुई लग रही है, तो त्यागी जी के ऑफिस से निकले। चलो बेटा इस रात की सुबह नहीं। आज हम त्यागी से मिले। मीटिंग कोई बहुत अच्छी नहीं रही, लेकिन ये बात कंफर्म है कि लड़की किडनैप हुई है। किडनैपर का फोन हमारे सामने आया था, लेकिन त्यागी नहीं चाहता कि कोई इन्वेस्टिगेशन हो या कोई कार्रवाई हो। बात सोचने की ये है कि किडनैपर को पता था कि हम त्यागी के साथ हैं। 3 ही कारण हो सकते हैं, या तो किडनैपर त्यागी पर नजर रखे हुए था, या त्यागी के ऑफिस में किसी ने खबर कर दी हमारे वहां होने की, या हम में से कोई है जिसने वहां तक खबर पहुंचाई। जिंदगी में कभी ऐसी स्थिति। सर नेताजी का फोन। उन्हें कहा होल्ड करें। सर अरे उन्हें कहा होल्ड करें। सर होल्ड कीजिए प्लीज। जिंदगी में कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है जहां हम अपने आप से ही नजरें नहीं मिला पाते। हमारा काम है लोगों को सुरक्षा देना। या तो हम ये करते नहीं हैं या हमें कोई करने नहीं देता है। और एक बात तय है, ये केस अब रुकेगा नहीं। रुद्र, आई वांट रिजल्ट्स। सर इस केस को सॉल्व करने के लिए हमें जो करना होगा हम करेंगे। हर एक होटल छानो, एक एक आदमी को पकड़ो, जिस पर शक है उसको यहाँ लेकर आओ। पर सर त्यागी सरकार नहीं चलाता है, ना ही हमारी तनख्वाह देता है। शुरू हो जाओ। सर बचा के आँख पंछी पिंजरा लेके उड़ जाए तो शायद जान बच जाए। बचा के आँख किसी झरोके से, किसी मौके से, कभी झोंके से बचा के आँख। क्या हुआ? लड़की कहाँ है? करना क्या है? लाश को फेंकना पड़ेगा। इतना बड़ा शरीर कहाँ फेंकेंगे? शहर के बीचों बीच रहते हैं हम।
टुकड़े करने पड़ेंगे। हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे।